गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 18 डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 17 डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ आप लोग चेक करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। लॉडेबल यानी जैसे कि सिनोनिम्स में लॉडेबल यानी कमेंडेबल होता है। बाकी आप जानते हैं लवेबल, प्रॉफिटेबल, ऑब्लिवियस क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वीर यानी स्ट्रेंज होता है। बाकी अनफेमिलियर, क्यूरियस और क्यूट अलग चीज़ है। क्वीर यानी स्ट्रेंज। ग्लॉस जैसे आप जानते हैं ब्राइटनेस को ही दूसरा नाम ग्लॉस कहते हैं। और बाकी सूदिंग इफेक्ट तो आप म्यूज़िक में आप देख सकते हो। रबिंग आप जानते हैं। और मिराकिल, सडन मिराकिल जो होता है। टॉर्मेंट यानी टॉर्चर, जैसे कि टॉर्चर करते हैं उसको टॉर्मेंट कहते हैं। बाकी ट्रैंक्विलिटी और पीस होता है। हरासमेंट भी थोड़ा सा, टॉर्चर जो है काफ़ी स्ट्रांग वर्ड है यहाँ पे। बाकी टेरर आप जानते हैं। डिबैकल यानी कोलैप्स हो जाना। डिफीट, डिक्लाइन और कंडोन का क्या मीनिंग है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही लोगों का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए, एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ और मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड। उस ऑर्डर को हम लोग जैसे कि कर्फ्यू कहते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स को रद्द किया जाता है। साइनोशियर सर्टेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि कुछ औरतें होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होकर आते हैं पार्टी में, सो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप दिखते हैं, सो साइनोशियर कह सकते हो। डेड जो चीज़, जैसे कि कोई भी ए लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन, या ये लैंग्वेज बेसिस में ऐसे दिया गया, नहीं तो आप डेड यानी जिसका कोई लाइफ नहीं है। डेमागॉग यानी पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेस, उसको कहते हैं डेमागॉग, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो है सेंटिमेंटल स्पीचेस देते रहते हैं। गैम्बल आप जानते हैं, जैसे कि चांसेस ऑफ, जहाँ पे इस हिसाब से पैसा वगैरह कमाते हैं। जैसे आप जानते हैं कैसीनो होते हैं जहाँ पे आप लोग इस हिसाब से पैसा वगैरह गैम्बलिंग होता है। गैस्ट्रोनॉमी क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड को गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसमें जो भी प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड होता है वहाँ पे उसका कंसर्निंग साइंस को कहते हैं। जेनोसाइड, एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेस और कम्युनिटी, पूरा रेस या कम्युनिटी को ख़त्म करने वाली जो, उसको कहते हैं जेनोसाइड, किलिंग को। फ्रैट्रिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, भाई को मारने वाला जो है फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। और पा यानी पापा, फादर, माँ यानी मैट्रिसाइड, मदर का। अगला विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कांटेक्ट, उसको कहते हैं कंटेजियस टाइप ऑफ डिसीज़, जो कि छूते ही ये वायरस फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस। अगला जो है कंटेम्प्रेरी यानी उसी टाइम पे जीने वाला, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौटिल्य यानी कल्हना, कौटिल्य वॉज द कंटेम्प्रेरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कंटेजियस आप जानते ही हैं। कॉन्ट्राइट यानी यहाँ पे शोइंग डीप सैरो और रॉन्ग डूइंग, जिसको कहते हैं कंट्राइट। फ्रेंजी यानी ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट को फ्रेंजी कहते हैं। फ्रॉस्ट बाइट क्या है, इंजुरी टू द नोज, फिंगर्स। टोस कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट बाइट होता है, सिर्फ ठंडी की वजह से। टू टॉक कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस, उसको कहते हैं चिटचैट करना या नैटर कह सकते हो। बाकी बोस्टर अलग चीज़ है, बूस्टर अलग चीज़ है, वोकलिस्ट सिंगर को कहते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नोन, जिसका नाम पता ही नहीं, जिसका राइटर का नाम पता ही नहीं, उसको कहते हैं एनोनिमस, जिसका कोई ऑथर पता ही नहीं। एंटागोनिस्ट, वन दैट ऑपोजिट्स अदर, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। बाकी एंटीडोट जो होता है, ये मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन को एंटीडोट कहते हैं। जैसे कि सांप वगैरह किसी को काटता है तो हमें एंटीडोट देना होता है। अफासिया यानी लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, जो भी स्पीच है उसका लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच, जिसको कहते हैं अफाजिया। अगला शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, उसको कहते हैं एनेक्डोट। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे अम्यूजिंग स्टोरी होता है सम रियल पर्सन और इवेंट के बारे में। एनिवर्सरी
जो ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, चाहे बर्थ एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, इट्स एनिवर्सरी। एनुअल साल में एक बार होता है। अनोमली यानी डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, और व्हाट इज़ नॉर्मल, इसको अनोमली कहते हैं। बाकी आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन ए वेरी एलेबरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, इसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा, जो काफ़ी कलरफुल होता है उनकी लाइफ। अगर फैलेसी यानी फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, इसको फैलेसी कहते हैं, जिसमें पूरा ढोंग रहता है, पूरा फॉल्स लाइफ रहता है। फैनेटिक वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म, इसको फैनेटिक कहते हैं। फास्टिडियस वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, ये काफ़ी कठोर होता है, जिसको जल्दी प्लीज़ नहीं कर सकते हो आप। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को यहाँ पे यूफोरिया कहते हैं। बाकी एवेंसेंट यानी ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, उसको कहते हैं एवेनिसेंट। एक्सप्लिकेबल यानी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्सटेम्पर जिसका बिना प्रिपरेशन से दिया जाता है। अगला एंटोनिम्स देखा जाए, टैक्टफुल यानी जैसे कि कोई टैक्ट के हिसाब से करते हैं। नैव यानी जिसका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, अपोजिट होता है। वेलकम जैसे कि रेसिस्ट होता है वेलकम का क्वाइट अपोजिट। वैनिटी यानी यहाँ पे अपोजिट टू वैनिटी इज़ ह्यूमिलिटी। वैनिटी यानी काफ़ी रेस्पेक्टफुल कह सकते हो। स्टिफ जो होता है उसका अपोजिट फ्लेक्सिबल होता है। प्रॉस्पेरिटी अपोजिट एडवर्सिटी। बाकी आप लोग मुझे प्रॉस्पेरिटी का बताइएगा, कंटेंशियस और कंसीट का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आप चेक प्लेलिस्ट जिसमें 800 से ज़्यादा आपको पेपर मिलेगा, आपको काफ़ी फ़ायदामंद होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रीपोजिशन किस हिसाब से है। एंगर इज़ कंपेयर टू फायर इन दिस पैसेज, तो यहाँ कंपेयर किससे हो रहा है? कंपेयर टू द फायर। कंपेयर अकबर विद औरंगजेब, सो यहाँ पे कंपेरिजन विथ whom? विद औरंगजेब इज़ हैपनिंग। आई डो नॉट वांट टू कमेंट ऑन दिस इशू, किस पे? ऑन दिस इशू आई डोंट वांट टू कमेंट। द लिटिल बॉय डाइड ऑफ व्हाट? ही डाइड ऑफ malaria. Be careful, this is the major difference between died of malaria, died by what? By the poison, died from overwork, by working overwork. So after doing this work you will have the death. There are various people who have gone during the time of their political power only. So next we have Maximus died for his nation. So whoever is the Maximus, he had died for his nation. अगला देखिएगा, फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ पे आप लोगों को करनी है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में आपको ये बहुत ज़रूरी है। आई डैश हिम एट द जू एस्टरडे, यहाँ पे देखिएगा। शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। अगला, द सन डैश ओवर द हिल्स एवरी डे। व्हेन आई डैश माई डिनर आई वेंट टू बेड, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी जम्प्ड ऑफ द बस व्हेन इट डैश, द फूड डैश फिनिश्ड बिफोर वी रीच देयर, द कन्वोकेशन स्टार्टेड। जो भी है आप मुझे कमेंट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगला आर्टिकल्स देखा जाए, दे इलेक्टेड हिम एज प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। द मैन इज़ मोर्टल, सही है। यहाँ पे देखिएगा क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, मैन इज़ मोर्टल करना चाहिए, सिर्फ मैन इज़ मोर्टल, द मैन थोड़ी होता है। ही मेड ए फन ऑफ इट, सो यहाँ पे देखिएगा नो एरर। फायर ब्रोक आउट इन अ फ्लैट वॉज द मेजर वन, आप जानते हैं यहाँ पे द मेजर फायर हैड ब्रोकन आउट। द गंगा इज़ ए बिग रिवर, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बड़ी है। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी काफ़ी यंग शोल्डर्स पे ओल्ड हेड यानी काफ़ी बुद्धिमान। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, काफ़ी बुद्धिमान कह सकते हो। ए वाइल्ड गूस चेस, मतलब आप ए वाइल्ड गूस को चेस करना, मतलब आप ऐसे ही फालतू में सर्च करना, फिटाइल सर्च कहते हैं। ड्रेसिंग डाउन यानी गिव ए स्कोल्डिंग को ड्रेसिंग डाउन कहते हैं। नल एंड वॉइड यानी जिसका कोई वैलिड ही नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ए डार्क हॉर्स मतलब एन अननोन एंट्री को डार्क हॉर्स कहते हैं, जिसका कोई एंट्री नहीं है। थ्रो कोल्ड वाटर यानी किसी पे डिस्करेज करना, आगे काम करने से उसको डिस्करेज करना, कोल्ड वाटर डाल देते हैं। बट इन यानी इंटरप्ट करना, बीच में से आप बट इन करना, चोंच मारना, बीच में इंटरप्ट करना। कैच ए टार्टर यानी टू डील विथ ए पर्सन हु इज़ मोर दैन वंस मैच, सो कैच ए टार्टर बोलते हैं जिससे अपनी औकात से ज़्यादा बंदे से डील करना, कैच ए टार्टर। कैप इन हैंड यानी इन रेस्पेक्टफुल मैनर।
इन द ब्लूज यानी चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, इन द ब्लूज मतलब काफ़ी डिप्रेस्ड है। गेट द सैक मतलब इसको डिसमिस करना। अगला स्पेलिंग्स देखिएगा, रिकग्निशन, प्रोवोकेशन यानी हैज़ल होता है, प्रोटोप्लाज्म आप लोग जानते ही हैं, प्रोनाउंस आर्टिकुलेट करना, प्रोलॉन्ग एक्सटेंड करना, सैक्रो सैंक्ट यानी द मोस्ट सैक्रेड होता है, इसका अपोजिट होता है ब्लास्फेमी। जुडिशियस हैविंग शोइंग और डन विद गुड सेंस को कहते हैं। वेस्टेज यानी ट्रेस करना। बाकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखिएगा, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द बेगर सेड टू देम, ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं है। सो यहाँ पे द बेगर रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम समथिंग टू ईट एंड सेड दैट ही वॉज हंग्री। यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिया गया है वो पास्ट सेंटेंस में है, तो आपको इस हिसाब से आपको लिखना होता है। द ऑफिस बॉय वैक्यूम्स एंड डस्ट्स द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। सो यहाँ पे एवरी मॉर्निंग द ऑफिस इज़ वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द ऑफिस बॉय। सो यहाँ पे एक्टिव को पैसिव वॉइस में किस हिसाब से किया है देखिएगा, यहाँ पे इज़ वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द ऑफिस बॉय। द बेबी रियली एन्जॉयज द म्यूजिक, द म्यूजिक इज़ रियली एन्जॉयड बाय द बेबी इज़ द राइट वे ऑफ गिविंग दिस। अगला, माई फादर जनरसली donated money to the church. So the money was generously donated to the church by my father. So now again you'll have the indirect and direct. Bunty said, I have done my classwork. Here Bunty was saying that he has done his classwork. So यहाँ पे जो भी है I क्या हो गया, he हो गया. So have has become has because of the singular of he. Mother said to you, when will you start from Pune? Mother asked you when you would start from Pune. यहाँ पे जो भी दिया गया है पास्ट फॉर्म में दिया गया, तभी विल क्या हो गया, वुड हो गया। सो यही कीवर्ड्स को आपको पकड़नी है। जय सेज आई ईट ए गावा, यहाँ पे जय सेज दैट ही ईट्स ए गावा, क्योंकि वो प्रेजेंट में है, नहीं तो आपको क्या होगा, एट आ जाएगा। अनिल सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, यहाँ पे अनिल सेज दैट, यहाँ पे सेज दिया हुआ है तभी ही इज़ आया हुआ, अगर सेट दिया गया तो he was glad to be there that morning, this क्या हो गया, that हो गया। Teacher said to children, have you prepared well for this finals? So teacher asked the children if they had prepared well for the finals. This is the way of making framing sentences, काफ़ी ये फ़ायदा होगा। अगला देखा जाए, spotting the errors, Ram as well as his 10 friends are going। यहाँ पे as well as जब आता है उससे पहले क्या है, सिंगुलर है, तभी Ram as well as his 10 friends is going, क्योंकि as well as से पहले जो भी आता है उसी वर्ब हमें यूज़ करनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तब Ram as well as his 10 friends is going is the correct one. One must finish his task in time, यहाँ पे जब one आता है तो अपने आप once करके आना चाहिए, one must finish one's task in time is बहुत ही ज़रूरी है। Each student must bring their books, each student must bring his book आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे each student आ गया, यहाँ पे each स्टूडेंट है, each जब आता है तो अपने आप सिंगुलर आना ज़रूरी है। He absented from the class, he absented himself from the class. There are 20 candidates for lectureship, that is यहाँ पे there are 20 candidates, यहाँ पे there are 20 candidates for lectureship. So देखिएगा इसमें क्या गलत है क्या सही है आप खुद ही बताइएगा। So यही सब चीज़ें हैं जो दिया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस 18 पोर्शन आप देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। सो काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जो भी नया देख रहे हैं 2100 PDF आप जीके और जीएस चाहे तो मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।